नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। से दोस्तों आप सभी जानते हैं किसी भर्ती संबंधी कोई भी सूचना होती है आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो बनवा में सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना संक्रमण काफ़ी तेज़ी से प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर बढ़ रहा था। अब ऐसे में आप सभी को पता है कि सभी जगह लॉकडाउन जैसे हालात देखने के लिए मिल रहे थे। तो ऐसे में लॉकडाउन के चलते आज की तारीख में आप सभी जानते हैं कि मोबाइल रिचार्ज को लेकर भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अब ऐसे में यह खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है कि लगभग 6 करोड़ ग्राहकों को फ्री मोबाइल रिचार्ज देने की यहाँ पे जो घोषणा है वो की गई है। अब आप में से कितनों को मिला है कमेंट करके अवश्य बता दें, साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि एयरटेल के यूजर्स को लगभग 5.5 करोड़ के यूजर्स इतने हैं जिनको यहाँ पे कम से कम 49 रुपये का जो रिचार्ज देने की घोषणा है वो की गई है। दूरसंचार कंपनी भारतीय एयरटेल की अगर बात करें, रविवार को ऐलान किया है कि निम्न आय वर्ग की अगर बात करें 5.5 करोड़ ग्राहकों को 49 रुपये का जो मुफ्त रिचार्ज है वो दिया जाएगा। इससे महामारी के दौरान अगर हम बात करें ग्राहकों को सहूलियत मिलेगी। कंपनी ने बताया कि 79 रुपये के रिचार्ज कूपन खरीदने वाले ग्राहकों को दोगुना लाभ दिया जाएगा। मतलब अगर आप 80 रुपये का रिचार्ज खरीदते हैं तो ऐसे में आप सभी को दोगुना जो लाभ है उसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। साथ ही 49 रुपये के पैक की जो वैलिडिटी होगी वो 28 दिनों की देखने के लिए मिलेगी। ग्राहकों को इसके अंदर 38 मिनट का टॉक टाइम मिलेगा, साथ में 100 MB डाटा दिया जाएगा। हालांकि डाटा कम है, लेकिन ऐसे में उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा जो कहीं ना कहीं यहाँ पे बार बार इस प्रकार की चीज़ों की समस्याओं का सामना करते हैं इनकमिंग कॉल को लेकर। क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि रिचार्ज ना कराने पर सीधे तौर पर सिम ही बंद कर दी जाती है ना। तो ऐसे में यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि लगभग कंपनी के ऊपर 270 करोड़ रुपए का जो बोझ है वो पड़ेगा। दोनों ही सुविधाएं प्रीपेड ग्राहकों के लिए होंगी। अगर बात करें ट्रैक्टर खरीदने पर महिंद्रा दे रही है 1 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, ऐसी भी जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में ये तो दोस्तों बात हो जाती है एयरटेल को लेकर। अभी कब तक मिलेगा इसके बारे में तो नहीं बताया। अगर किसी को मिल गया है तो कमेंट करके अवश्य बता देना। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें, उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना अब समाप्ति की ओर है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आंकड़े कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि लगातार कोरोना संक्रमण को लेकर छात्र या फिर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। हर एक परिवार कहीं ना कहीं इसी इंतजार में है कि कब जाकर ये कोरोना जाएगा तो राहत की सांस यहाँ से देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर आंकड़ों की माने तो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि कोरोना अब समाप्ति की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार लगातार केसेस की संख्या बढ़ रही थी, अब ऐसे में आप सभी को यहाँ पे जो केसेस है वो घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोगुने मरीज यहाँ पे ठीक होकर भी जा रहे हैं। लेकिन चिंता का विषय ये है कि मौतें कम नहीं हो रही हैं। ऐसा आप सभी के सामने देखने के लिए मिला है कि लगभग 311 मौतें आप सभी के सामने हैं। लेकिन इसकी घटने की संख्या कुछ ऐसी भी देखने के लिए मिल रही है कि सरकार के माध्यम से टेस्टिंग भी घटा दी गई है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सरकार के माध्यम से हाई कोर्ट में अपना जो कहीं ना कहीं प्रत्यावेदन है वो दिया गया था, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि हमने टेस्टिंग को घटा दिया है। और साथ में उन्होंने ये भी बात को स्वीकार किया है कि हमारे पास संसाधनों की कमी है। लेकिन जो भी है यहाँ पे चीज़ें आप सभी के सामने आ रही हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जो लोग कहीं ना कहीं कोरोना से संक्रमित हैं या फिर उनके अंदर छोटे मोटे लक्षण भी देखने के लिए मिल रहे हैं, तो वो घर पर रहकर अपने आप का इलाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि सेल्फ आइसोलेशन के चलते यहाँ पे अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका भी कहीं ना कहीं जो यूपी के अंदर केसों के घटने का सबसे बड़ा कारण देखने के लिए मिल रहा है। बाकी इसको लेकर आप सबकी क्या राय है कमेंट करके अवश्य बता दें। वहीं दूसरी तरफ आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा कि 10,682 नए मरीज मिले हैं, तो 24,837 स्वस्थ हुए हैं। ठीक होने की जो दर है लगभग आप सभी के सामने 89% है। लेकिन मौतों की अगर बात करें 311 आप सभी के सामने हैं। गांव में भी लगवाए जाएंगे टीके, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। योगी जी ने कहा है कि बच्चों पर आंच नहीं आने देंगे। साथ ही अगर बात करें गांव में खांसी बुखार की निगरानी को लेकर 30 बिस्तर वाले अस्पताल बने, ऐसे भी आदेश यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर हम बात करें पुराने जो संक्रमण को लेकर, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देखेंगे 10 मई को स्वस्थ होने की संख्या 30,000 के समथिंग थी। लगातार जो स्वस्थ होने की संख्या है वो तो आप सभी के सामने बढ़ी रही थी। लेकिन ऐसे में जो नए केसेस की संख्या है 10 मई और साथ में अगर बात करें 16 मई को आधी रहती हुई दिखाई दे रही है। तो अच्छी खबर है, जिस प्रकार भी संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन टेस्टिंग भी लगातार जारी रहनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बात करें
7,000 पदों पर नई शिक्षकों की भर्ती के बारे में आवेदन को लेकर यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा टीजीटी असिस्टेंट टीचर सहित अगर बात करें सहायक अध्यापकों के पदों पर आप सभी को जो वैकेंसी वो देखने के लिए मिलती है। लगभग 7,236 पदों पर जो आपका विज्ञापन है वो जारी किया गया है, जिसके अंदर तमाम अलग अलग पात्रताएं रखी गई हैं, जिसमें बीएड वाले अभ्यर्थी टीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की अगर हम बात करें, उनको आवेदन करने का मौका प्राइमरी में दिया गया है। पदों की संख्या लगभग 7,236 है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो टीजीटी के हैं। आवेदन की जो शुरुआत होगी 25 मई से देखने के लिए मिलेगी, मतलब आप सभी के पास में भी 10 दिन का समय और है जो आवेदन शुरू होने के लिए है, जहां पे आप सभी से सिर्फ 100 रुपये लिए जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी के सामने नीचे लिखी हुई है। बाकी जैसे ही आवेदन शुरू होते हैं सारी जानकारी आप सभी को दे दी जाएगी। हालांकि इसको लेकर डिटेल वीडियो बना दिए गए हैं, जिन्होंने नहीं देखे हैं वो एक बार अवश्य देख लें, जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें, शिक्षक भर्तियों के अंदर लगातार पद घटाने को लेकर मामले तो आपको देखने के लिए मिलते रहते हैं। जीता जागता उदाहरण आप सभी के सामने अगर बात करें टीजीटी पीजीटी 2021 है, जब विज्ञापन नहीं आया था उससे एक साल पहले बताया गया कि 40,000 पद खाली हैं। रहते रहते लगभग 33 पे आ गए, 30 पे आ गए, 19 पे आए, 16 पे आए और बाद में 15,300-400 के समथिंग विज्ञापन जारी कर दिया। उसके बाद में विज्ञापन निरस्त हो गया। जीव विज्ञान वाले छात्रों को यहाँ पर शामिल कर दिया गया। पदों की संख्या आप सभी के सामने लगभग 15,198 के समथिंग रहेगी, है ना। आगे पीछे होगा तो बता देना। साथ ही दूसरी तरफ बात करें एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर, यहाँ पर ही बताया जाता था कि 5,000 पद आएंगे, 4,000 आएंगे, 3,000 आएंगे। आते आते पदों की संख्या सिर्फ 1,894 पद रह गई, है ना। तो ऐसे में शिक्षक भर्तियों के अंदर लगातार पद घटाने को लेकर सरकार के कहीं ना कहीं जो रवैये हैं और छात्र इस चीज़ को लेकर चिंतित भी दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में अगर बात करें एडेड शिक्षकों की सीटों में कटौती होगी, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात करें सीटों में कटौती का जो अंदेशा है, प्रतियोगी छात्र चिंतित हैं इस चीज़ को लेकर। नए सिरे से शिक्षक छात्र अनुपात तय होगा, ऐसे में खत्म हो गई काफ़ी पद। सर्वे पर काम तेजी से किया जाए, ऐसी जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल रही है। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त अगर बात करें एडेड डिग्री कॉलेज में शिक्षक भर्ती के लिए नया नियम लागू किया गया है। हर कॉलेज में शिक्षक व छात्र का जो अनुपात है वो तय किया जाएगा। जहाँ छात्रों की संख्या कम होगी उन कॉलेजों के अंदर शिक्षकों के पद खत्म कर दिए। यहाँ पे तैयारी की जा रही है। ऐसे में अगर बात करें कोरोना संक्रमण काल बिताने के बाद में सर्वे पर जो काम है वो तेज किया जाएगा। सर्वे का हर जिलाधिकारी के जरिए कराया जाएगा। उनकी रिपोर्ट के आधार पर नया विज्ञापन निकाला जाएगा। शासन के नए नियम से अभ्यर्थी की बेचैनी बढ़ गई है। उन्हें सैकड़ों पद खत्म होने का भय सता रहा है। एडेड डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अध्याचन उच्च शिक्षा निदेशालय तैयार करता है, जबकि खाली पदों को भरने के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से विज्ञापन जारी किया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर छात्र भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लेकिन जो नया नियम लागू किया गया है छात्र अनुपात के आधार पर, ऐसे में कहीं ना कहीं सैकड़ों जो पद हैं वो खत्म हो सकते हैं। फिलहाल इसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो सर्वे होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन छात्रों ने इसका जो विरोध है वो करना शुरू कर दिया है। और हर भर्ती के अंदर ऐसी सरकार के माध्यम से किया जाता है, कैसे भी ना कैसे करके पदों को कम कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है आवेदन से वंचित अभ्यर्थी पहुंचे हैं कोर्ट। आवेदन तिथि बढ़ाने पर फैसले की मांग की गई। जैसा कि आप सभी देखेंगे कि तकनीकी अड़चन से आवेदन से हुए हैं वंचित। आवेदन तिथि बढ़ाने के लिए याचिका दाखिल की गई है। प्रतियोगी बोले हैं कि वेबसाइट में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसी को लेकर नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन तिथि बढ़ाई जाने के लिए जो मांगे वो की जा रही है। प्रतियोगी छात्रों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग की अगर बात करें 5 साल बाद असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी किया है, लेकिन वेबसाइट ठीक नहीं काम कर रही है। तो ऐसे में उनके माध्यम से मांग की जा रही है कि इसकी जो आवेदन की तारीखें बढ़ा दी जाए। तकनीकी अड़चन की वजह से यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए हैं और ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि फीस कट हो चुकी है, लेकिन आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। तो ऐसे में कुछ ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा लिया था लेकिन फीस नहीं दे पाए हैं। तो यहाँ पे जो मांगे वो की जा रही है कि आवेदन की तारीख बढ़ा दी जाए। अब ऐसे में आवेदन की तारीख तो फिलहाल नहीं बढ़ाई गई, लेकिन छात्रों के माध्यम से यहाँ पे याचिका डाल दी गई है हाईकोर्ट के अंदर, जहाँ पे कहीं ना कहीं आवेदन तिथि बढ़ाने के लिए कोर्ट का सहारा लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ बात करें, उत्तर प्रदेश के अंदर नई परीक्षाओं की तारीखों को लेकर जो फैसला है वो डिप्टी सीएम के माध्यम से लिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे डिप्टी में से आप सभी परेशान मत होना, है ना, मैं आप सभी के लिए लिखवा दूंगा। साथ ही अगर बात करें यूपी बोर्ड 2021 की परीक्षा रद्द होंगी या फिर इस तारीख से शुरू होंगी,
तीनों अपडेट को हम एक साथ कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि बोर्ड परीक्षाओं पर जो फैसला होगा 20 के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा। यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग के कई विकल्प काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। विभाग के अधिकारी जल्दी अपना जो प्रस्ताव है वो सरकार के समक्ष रखेंगे। इस प्रस्ताव के अंदर क्या क्या कहा गया मैं आपको बताता हूँ। मई के अंतिम सप्ताह तक सरकार इस पर निर्णय ले सकती है। अगर बात करें उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा का कहना है कि 20 मई के बाद में बैठक करके सीएम के निर्देश अनुसार जो फैसला है वो लिया जाएगा। बोर्ड के अधिकारियों ने बताया है कि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर यहाँ पे कई विकल्प मौजूद हैं। एक विकल्प तो ये है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में दोनों परीक्षाओं को करा लिया जाए। अब ऐसे में जुलाई के प्रथम सप्ताह में अगर ये परीक्षाएं करवाई जाती हैं तो यहाँ से छात्रों को राहत मिल सकती है। साथ ही दूसरा विकल्प ये है, यहाँ पे बताया गया कि हाई स्कूल की परीक्षाओं को रद्द करके इंटरमीडिएट की परीक्षाएं कराने को लेकर। तीसरा विकल्प ये है कि स्कूलों की ओर से भेजे गए आंतरिक मूल्यांकन के अंकों के आधार पर उनको जो अंक देकर प्रमोट करने का चौथा विकल्प देखने के लिए मिल रहा है। साथ में अगर बात करें 5 शिक्षकों की कमेटी गठन करने को लेकर मूल्यांकन कराकर परिणाम तेजी से जारी किया जाए। इंटर की परीक्षा को लेकर विभाग सीबीएसई के निर्णय का इंतजार कर रहा है। तो ऐसे में 4 विकल्प आप सभी के सामने है कि पहले तो दोनों परीक्षाएं करवा ली जाए। दूसरा ये है कि यहाँ पे इन सभी को कहीं ना कहीं जो प्रमोट है वो करवा दिया जाए या फिर हाई स्कूल की परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए। इन चारों विकल्पों में से आप सभी को कौन सा पसंद है कमेंट करके अवश्य बता दें। साथ में शेयर कर दो, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर, जैसा कि आप सभी को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर लगातार जो मांग है वो की जा रही है, जिसमें 22,000 सीटों को जोड़कर जो थर्ड चयन सूची है वो जारी की जाए। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका गुणांक तो ज़्यादा है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सीटों की संख्या ना होने की वजह से उनको बाहर बैठना पड़ रहा है। अगर कंपैरिजन करते हैं 68,500 के साथ में, तो वहाँ पे जो कट ऑफ है वो कम रखी गई थी, ऐसा छात्रों का कहना है। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे जो पद है वो खाली रह गए थे। उसी क्रम में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों ने रिक्त पदों पर जो चयन है वो मांग की है। उनका कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 105 अधिक अंक लाकर भी तमाम अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है। जबकि पूर्व में अगर बात करें 68,500 शिक्षक भर्ती के अंदर 67 अंक पाकर भी अभ्यर्थियों का जो चयन है वो हो गया है। उसी को लेकर नीचे अभ्यर्थियों के तमाम जो नाम है वो लिखे हुए हैं। इन सभी अभ्यर्थियों का कहना है कि 68,500 शिक्षक भर्ती के अंदर लगभग 22,000 सीटें जो खाली रह गई, इन सभी पदों को 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़कर पिछली भर्ती के मुकाबले इस बार अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया जाना चाहिए। क्योंकि सरकार को मौका मिल गया था 68,500 के अंदर कि हमारे पास योग्य शिक्षक नहीं है। अब ऐसे में योग्य शिक्षक आ चुके हैं, तो यहाँ पर छात्रों की मांग है कि 22,000 सीटों को जोड़ा जाए। लगातार छात्रों के माध्यम से कहा भी जा रहा है। इसको लेकर कई कैंपेन भी किए गए, मंत्री विधायकों तक ज्ञापन सौंपे गए हैं, ऑनलाइन धरना प्रदर्शन भी देखने के लिए मिला है और लगातार इन 22,000 सीटों को जुड़वाने की मांग की जा रही है, जो कि थर्ड चयन सूची को लेकर है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि विभाग के माध्यम से अभी तक इसके बारे में कोई भी जानकारियाँ नहीं दी जाती। बहुत सारे छात्र मुझसे पूछते भी हैं कि सर शासन के अधिकारियों के इसके बारे में क्या कहना है। तो 22,000 को लेकर उनके माध्यम से कोई जवाब नहीं दिया जाता। उनका कहना है कि जो भी फैसला होगा वो सरकार का होगा, उसके बाद ही आपको चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। लेकिन यहाँ पे 22,000 सीटों को जोड़ने की जो मांग है वो की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ थर्ड चयन सूची को लेकर भी शासन की लगातार तैयारियां हैं। उम्मीद है कि जल्द आप सभी को बहुत सारी जो अपडेट है वो देखने के लिए मिलेगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।